सो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। और रियल में जो ये कहानी है फ्रेंड्स, ये भाग्य और कर्म के ऊपर है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर कोई इस उलझन में रहता है कि भाग्य बड़ा है या फिर कर्म। तो आज हम इस कहानी के माध्यम से जानने वाले हैं कि एक्चुअल में बड़ा कौन है। और ये जो कहानी है 2 राजाओं की है। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं कहानी। और सबसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक ये चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरह की कहानी मिलती रहती है जो हमारे फ्यूचर में काम आती है, जो हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज्य था। और उसी जंगल में एक महात्मा भी रहते थे जिन्हें दोनों राजा अपना गुरु मानते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। अक्सर उस नदी को लेकर दोनों राजाओं के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई रहती थी, फसाद रहते थे। एक बार तो बिगड़ते बिगड़ते युद्ध तक बात पहुंच चुकी। कोई भी राजा सुलह करने को तैयार नहीं था। सो युद्ध तो होना निश्चित था। दोनों राजाओं ने युद्ध से पहले महात्मा का आशीर्वाद लेना उचित समझा और दोनों लोग महात्मा की कुटिया में पहुंच गए। पहले एक राजा आया और उसने महात्मा से युद्ध में विजय का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने कुछ देर उस राजा को निहारा और कहा कि राजन, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिखती, आगे ईश्वर की मर्जी। यह सुनकर पहला राजा थोड़ा विचलित तो हुआ। फिर उसने सोचा कि यदि हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, परंतु यूं ही हार नहीं मानेंगे। और अगर हार भी गए तो हार को भी औरों के लिए उदाहरण बना देंगे, परंतु आसानी से हम हारेंगे नहीं। यह निश्चय कर वह वहाँ से चला गया। दूसरा राजा भी जीत का आशीर्वाद लेने के लिए महात्मा के पास आया। उसने पैर छुए और विजय श्री का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने उसे भी कुछ देर निहारा और कहा कि बेटा, भाग्य तो तुम्हारे साथ ही है। यह सुनकर राजा तो खुशी से भर गया और वापस जाकर निश्चय हो गया जैसे कि उसने युद्ध जीत लिया। अतः अगले दिन युद्ध होना था, तो युद्ध का टाइम आ चुका। दोनों सेना एक दूसरे के आमने सामने थी। युद्ध का बुगुल बजा और युद्ध प्रारंभ हो चुका। एक तरफ की सेना यह सोच के लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार हो, पर हम हार नहीं मानेंगे, हम अपना सर्वश्रेष्ठ करेंगे, अच्छी कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ की सेना निश्चित रूप से मानसिक होकर लड़ रही थी कि जितना भी हो, जो भी हो, हम घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमारी जीत निश्चित है। तो लड़ते लड़ते दूसरी सेना के राजा के घोड़े के पैर का नाल भी निकल गया और घोड़ा लड़खड़ाने लगा। पर राजा ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि जब जीत मेरे भाग्य में है तो फिर किस बात की चिंता। कुछ ही क्षण बाद दूसरे राजा का घोड़ा लड़खड़ाकर गिर गया, जिससे राजा भी जमीन पर गिर पड़ा और घायल हो गया। और वह दिन रात एक कर दिया। सब कुछ भूलकर आप जबरदस्त तैयारी में जुट गए, यह सोचकर कि परिणाम चाहे जो हो, पर हार नहीं मानूंगा। खुद हर बात का ख्याल रखा, खुद ही हर रणनीति बनाई, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के भरोसे युद्ध करने की थी। अब महात्मा ने पराजित राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि राजन, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। आपने तो अपने घोड़े की नाल तक का ख्याल नहीं रखा। फिर आप इतनी बड़ी सेना को कैसे संभालते और कैसे उनको कुछ नेतृत्व देते। हुआ वही जो होना लिखा था। भाग्य नहीं बदला, जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने ही अपना व्यक्तित्व बदल दिया। फिर बेचारा भाग्य क्या करता। सो फ्रेंड्स, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि भाग्य उस लोहे की तरह वही खींचा चला जाता है जहाँ कर्म का चुंबक हो।
हम भाग्य के अधीन नहीं, हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। यह सत्य है कि भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हमें कर्म करना चाहिए, ना कि भाग्य के भरोसा बैठना चाहिए, क्योंकि हम अपने भाग्य को खुद बना सकते हैं यदि हम कर्म करेंगे। लेकिन अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे तब कुछ नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नई और कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।